जी, हमारे 11 जो मेंबर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है, उसमें से 8 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो आपको किनके नाम चाहिए? जी, मैं आपको बताती हूँ। हेमंत पांडे जी, मुकेश ऋषि जी, साहिला चड्डा, हेतल परमार, पुनीत इस्सर, बिंदु दारा सिंह, विकास वर्मा, दीपक पराशर। तो ये हैं, इन्होंने मुझे दिया है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंटा की, मतलब अब नहीं हूँ, मैं थी, क्योंकि कमेटी हमारी भंग हो गई है, तो मैं ऐसे ही कहूँगी। जी, मैं आपको रेजिग्नेशन में बताती हूँ। ये जो हमारे जो मेंबर्स हैं, इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है कि हमने क्यों रिज़ाइन किया है। तो उन्होंने बोला है कि जो पद्मिनी और पूनम जी हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। वो हमारी जो है कोई भी बात सुनती नहीं है, और किसी को भी जो है शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है। और वो जो मेल होती है, मेल कोई भी संस्था में जो मेल करनी होती है, वो हम अपनी पर्सनल मेल आईडी से नहीं कर सकते अगर हमें ऑफिशियली किसी को भेजना हो। मतलब अगर मेरे को मैं उपासना सिंह हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा, तो मुझे अगर किसी लेबर कमिश्नर को भेजना होगा तो मैं अपनी मेल से नहीं, सिंटा की मेल आईडी से भेजूंगी। मतलब ये हर जगह पे ऐसा ही है। यहाँ पूनम जी अपनी मेल आईडी से जो संस्थाएं हैं उनको मेल करती हैं और उसी पे मंगवाती हैं। तो इससे फायदा कुछ नहीं, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रहती ना। मतलब हमें क्या पता कौन सी मेल आई, हमें क्या पता कौन सी मेल की गई। हाँ, तो ऑफिस की अगर उससे होगा तो हमें तभी पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है सिंटा में। तो मतलब ऐसा होता है। फिर कभी भी किसी को भी कोई पोस्ट चेंज कर दी जाती है, कभी किसी को भी रिजाइन मतलब उसका कार्ड कैंसिल किसी भी एक्टर का कर दिया जाता है। और अलग अलग तरह से हमें टॉर्चर भी होता है बहुत। तो उन्होंने कई जो मुद्दे हैं वो उन्होंने लिखे हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी 11 मेंबर्स। जी, तो जो हेमा मालिनी जी का भी जो शो हुआ था अभी, तो ऐसा कहा गया कि 5 लाख रुपया पद्मिनी जी जो हैं वो सिंटा में लेके आई हैं। जबकि हेमा मालिनी जी के हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया फेडरेशन को और 5 लाख रुपया सिंटा को दिया जाएगा। फेडरेशन को पूरा 5 लाख मिला। हमारा जो 5 लाख था उसमें पद्मिनी जी ने 60,000 की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें और भी चीज़ों के खर्चे हुए। तो लोगों को ये बताया गया कि हमें 5 लाख मिला और पद्मिनी जी लाई, जबकि हेमा मालिनी जी ने दोनों जगह भेजा था, उनको पूरा 5 मिला और हमें तकरीबन 4-10 तक मिला। वो कोई बात नहीं, पैसे मिले हैं, लेकिन अपना नाम ही सिर्फ यूज़ करना कि मैं लेके आई हूँ। और ये जो जितना पैसा ये चला गया, जो 60,000, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने यूज़ किया है। हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बताया गया था ईसी मेंबर्स को 3:30 बजे, और ये लोग वहाँ पे 12:30 बजे प्रेस वहाँ पे थी और वो इंटरव्यूज चल रही थी। मैं और दीपक पराशर, हमें पता था कि 3:30 बजे आना है और बाकी मेंबर्स को भी। तो मैं और दीपक पराशर जब गए तो पूरी इंटरव्यूज चल रही थी वहाँ पे, और मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, 3:30 बजे का टाइम, हम 3:30 बजे आए। आप मतलब मीडिया को आने में टाइम लगता है, कैमरा लगाने में टाइम लगता है, सब कुछ 15-20 मिनट तो लगते हैं। एक बार नहीं हुआ ये, पता नहीं कितनी बार हमारे साथ इतनी हमारी मतलब बात ये नहीं, हम लोग बहुत छपे हैं, हम लोगों के बारे में बहुत इंटरव्यूज हुए हैं, सब कुछ हुआ। हमारा जो मैं आपको बताऊं, जिस पे इन्होंने साइन किए हैं रेजिग्नेशन पे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख के भेजी हैं कि हम क्यों जा रहे हैं। तो कोई भी बहुत दुखी होने के बाद ही जाता है। हमारे कई मेंबर्स ने तो बीच में भी रेजिग्नेशंस दिए थे, तो उनके हमने एक्सेप्ट ही नहीं किए थे। लेकिन अब तो ये 11 इकट्ठे आ गए, और 11 इकट्ठे आने का मतलब है कि कमेटी भंग। तो क्योंकि फिर मेरे को, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी में तब थी, तो मैंने उसको रिसीव किया, और फिर मैंने सब जगह लेबर कमिश्नर के पास और सब जगह अपने सिंटा में और फेडरेशन में सब वो दिए, उसकी कॉपीज दी, और वो पास हुआ।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, सिंटा के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर हाफ या जो है हाफ से ज़्यादा लोग रिज़ाइन करते हैं तो सेम टाइम कमेटी भंग हो जाती है और री इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाते हैं। हमारी जब भी 7 तारीख को इन सब लोगों ने मुझे रिज़ाइन दिया था और मैंने उसको रिसीव किया। फिर उसके बाद लेबर कमिश्नर के यहाँ से उनको हमने वहाँ पे एक ठप्पा लगा। उसके बाद फिर हम लोग सिंटा में उसको लेके गए, वहाँ से भी हम लोगों ने स्टैंप लगवाई। उसके बाद फिर फेडरेशन में गए, जो हमारी मदर बॉडी है, उनको भी इत्तला करना होता है कि हमारी ये कमेटी भंग हो गई है, तो वहाँ पे भी हमने किया। और हम चाहते हैं कि हमारी मदर बॉडी फेडरेशन जो है वो फेयर इलेक्शन कराए और जो रजिस्ट्रार हैं वो भी इसमें वो भी आएँ और देखें, ताकि इलेक्शन जो है वो स्मूथ हो और एकदम सही इलेक्शन हो।